हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम इतिहास में पाठ 7 देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थात जिसे इंग्लिश में कहा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट मीन्स हम तकनीकी के बारे में अध्ययन करेंगे। साइंस और तकनीकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस पाठ में हम स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात स्वतंत्रता के बाद जो है भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए हुए विकास कार्य का अध्ययन करेंगे और साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्यरत कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों और उनके योगदान का भी हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसकी प्रमुख जो थे डॉक्टर होमी भाभा। ये जो है डॉक्टर होमी भाभा जी हैं, तो इन्होंने किया था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति साध्य करनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ऐसी मान्यता थी कि अगर तकनीकी होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, तो देश की और राष्ट्र की प्रगति आसानी से की जाती है। इसलिए उन्होंने तकनीकी के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का प्रयास किया और इस विचार को लेकर उन्होंने 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब और किसने की? तो उत्तर हमको मिलता है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 10 अगस्त 1948 को की और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर होमी भाभा की नियुक्ति की गई। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो उत्तर हमको मिलता है डॉक्टर होमी भाभा। खाली स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में खाली स्थान की नियुक्ति की गई, तो उत्तर हमको मिलता है यहाँ पे डॉक्टर होमी भाभा। या जोड़ियां मिलाओ के लिए पूछा जा सकता है आपको कि प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर होमी भाभा। तो इस तरह से यहाँ पर ये चाहे आपके एक वाक्य के लिए या जोड़ियां मिलाओ, रिक्त स्थान, तो किसी भी प्रकार के यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और उसे बनाए रखना, इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करना आदि परमाणु ऊर्जा आयोग के उद्देश्य थे। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या उद्देश्य थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन। दूसरा, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। तीसरा, उसे बनाए रखना। दूसरा, वृद्धि करना और उसे बनाए रखना। तीसरा, उन्नत प्रौद्योगिकी का निर्माण करना। और चौथा, नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करना आदि परमाणु ऊर्जा आयोग के उद्देश्य थे। और इस विभाग ने वर्ष 1956 में परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की प्रथम परमाणु भट्टी, जिसका नाम अप्सरा था, उसे कार्यान्वित किया। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि प्रथम परमाणु ऊर्जा भट्टी का क्या नाम था? तो उसका नाम था अप्सरा। इसी तरह से वर्ष 1969 से परमाणु ऊर्जा से विद्युत
उत्पादन करने के लिए मुंबई के निकट तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र मुंबई के निकट तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। थोरियम का उपयोग विद्युत, अब जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा थोरियम के बारे में, तो थोरियम का उपयोग विद्युत निर्मित के लिए तमिलनाडु के कल्पकम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर शुरू किया गया। कल्पकम ये स्थान का नाम है तमिलनाडु में, जहां पर रिएक्टर रिसर्च सेंटर शुरू किया गया। परमाणु ऊर्जा के विकास में रिएक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अर्थात किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। तो इसके लिए वहां पर रिएक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया और इस तरह से परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा मिला। परमाणु ऊर्जा की निर्मित के लिए भारी पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और इस भारी पानी के कारखाने वडोदरा, तालचेर, तूतीकोरिन, कोटा आदि स्थानों पर स्थापित किए गए। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भारी पानी के कारखाने कहाँ स्थापित किए गए। तो भारी पानी के कारखाने वडोदरा, तालचेर, तूतीकोरिन, कोटा आदि स्थानों पर स्थापित किए गए। परमाणु भट्टियों के लिए आवश्यक भारी पानी, जिसे हैवी वाटर कहा जाता है, तो हैवी वाटर का देश के भीतर बड़ी मात्रा में उत्पादन और अनुसंधान करने हेतु कई सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए, जिसे कहा जाता है हैवी वाटर प्रोजेक्ट्स। तो उन संस्थान का संगठन किया गया। कालांतर में इस संस्थान का नामकरण हैवी वाटर बोर्ड रूप में हुआ। आगे चलकर इसका रूपांतरण हैवी वाटर बोर्ड के रूप में रखा गया। 28 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में 28 फरवरी का दिन संपूर्ण भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर कई सारे विज्ञान से संबंधित उपक्रम चलाए जाते हैं, जैसे विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट्स तैयार करना, विज्ञान प्रदर्शनी लगाना और इस तरह के कई सारे उपक्रम चलाए जाते हैं। अब यहाँ पे खालिस्तान के लिए पूछा जा सकता है कि खालिस्तान का दिन संपूर्ण भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे 28 फरवरी का दिन जो है यह विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला यहाँ पर हम देखेंगे ध्रुव परमाणु भट्टी। अब देखेंगे कि ये ध्रुव परमाणु भट्टी क्या है। मुंबई के समीप तुर्भे में वर्ष 1885 में पूर्णतः भारतीय बनावट की ध्रुव परमाणु भट्टी प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है ध्रुव परमाणु भट्टी कहाँ और कब प्रारंभ की गई। तो 1985 में तुर्भे में भारतीय बनावट की ध्रुव परमाणु भट्टी प्रारंभ की गई, जिसमें यूरेनियम धातु का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए ध्रुव परमाणु भट्टी का बड़ी मात्रा में उपयोग होता था। अभी यूरेनियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि पिच बेल्ट से यूरेनियम का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे यूरेनियम धातु से ईंधन में उसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए ही यहाँ पर ध्रुव परमाणु भट्टी का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। तुर्भे केंद्र में लगभग 350 किरणोत्सर्गी पदार्थों की निर्मित की जाती है। उनका उपयोग उद्योग,
कृषि और चिकित्सा के क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्रुव परमाणु भट्टी का निर्माण किया गया, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिल सके, कृषि को बढ़ावा मिल सके, चिकित्सा के क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए उसका उपयोग किया जा सके। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे NPCIL कहा जाता है। N फॉर न्यूक्लियर, P फॉर पावर, C फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए वर्ष 1987 में इस कंपनी का गठन किया गया। तो परमाणु ऊर्जा से बिजली प्राप्त करने के लिए किस कंपनी की स्थापना की गई? तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है कि परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। कंपनी के उद्देश्य सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायी विद्युत उत्पादन का तकनीकी विज्ञान सिद्ध करना और उसे विकसित कर देश को आत्मनिर्भर बनाना था, स्वावलंबी बनाना था। तो यहाँ पे हमें एक प्रश्न बनता है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था सस्ती और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायी सुरक्षित विद्युत का निर्माण करना, तकनीकी विज्ञान सिद्ध करना और विकसित देश, इसे विकसित करके देश को आत्मनिर्भर बनाना, यह उसका प्रमुख उद्देश्य था। परमाणु परीक्षण, अब हम देखेंगे कि किस तरह से परमाणु का परीक्षण किया गया। तो पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण ऊर्जा का उपयोग शांति और स्वयं पूर्णता के लिए करना भारत की नीति है और इस नीति का अनुसरण कर भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया। चीन का परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होना और चीन के सहयोग से परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होने के लिए चल रही पाकिस्तान की छटपटाहट के कारण भारत को परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लेना पड़ा। इस परीक्षण में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी सेठना और भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर राजा रामड़ा का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, उस समय इंदिरा गांधी का राज्य था, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोटक परीक्षण का निर्णय लिया। मनुष्य बस्ती से अति दूर और भूगर्भ में जहां आसमान पानी का संग्रह न हो, इन दो निष्कर्षों के आधार पर राजस्थान के पोखरण का स्थान चुना गया। अर्थात जिससे अगर जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसके आसपास के लोग जो है, उसके आसपास की मानव बस्ती और पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, इसलिए ऐसा स्थान चुना गया जहां पर पानी का संग्रह न हो, जहां पर मनुष्य की बस्ती अति दूर हो, ताकि लोगों को हानि न पहुंचे। तो ऐसे स्थान पर सबसे पहले जो है यहाँ पर
परीक्षण किया गया पोखरण का, और वो भी सफल परीक्षण के नाम से संबोधित हुआ। वर्ष 1974 में भारत ने पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया। फलस्वरूप अमेरिका ने अंतरिक्ष अनुसंधान, दूर संदेश वहन विज्ञान और प्रक्षेपणास्त्र विकास जैसे रक्षा विषयों पर संबंधित तकनीकी विज्ञान भारत को देने से इनकार किया। अतः भारत ने अमेरिका पर निर्भर न रहते हुए अपने बल पर प्रक्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम विकसित करने की नीति अपनाई, और इसी से भारत प्रक्षेपणास्त्र विकसित करने वाले अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, चीन और जर्मनी की पंक्ति में जा बैठा, क्योंकि उसने अपना खुद का परमाणु बनाया, परमाणु परीक्षण करके परमाणु बम का निर्माण कराया और अपने आप को शक्तिशाली बनाया।